Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Welcome to Digital IT Code. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। देखो, बात तो मुझे करनी है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि मुझे आपको कोर्स करवाना है पूरा डिजिटल मार्केटिंग का। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रोड मैप हमें सबसे पहले आनी चाहिए। रोड मैप के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमें सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए बेसिक मार्केटिंग की, कि बेसिक मार्केटिंग क्या होती है। जब तक हमें बेसिक मार्केटिंग की नॉलेज नहीं होगी हम डिजिटल मार्केटिंग पे नहीं जा सकते। लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना आपको आज मैं एक नई टेक्नोलॉजी समझाऊँ जिसके नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वो करवाने लगी हूँ आज मैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। उसका नाम है डिजिटल आर्टिफैक्ट। डिजिटल आर्टिफैक्ट, जी हाँ। अब आप कहोगे ये डिजिटल आर्टिफैक्ट क्या होता है? हमने मतलब ज़्यादा इसकी नॉलेज है नहीं, तो ज़्यादा इसके बारे में कब इतना करवाया नहीं गया, मैंने बहुत कम सुना था। लेकिन मेरे पास प्रोजेक्ट आते हैं तो उस प्रोजेक्ट में टॉपिक था डिजिटल आर्टिफैक्ट का, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करा जाए। तो होता ये कुछ नहीं है, इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या हम इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं इट्स वन ऑफ द पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, या तो ये ऑब्जेक्ट है या इट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि क्रिएटेड देयर मीन्स हम इसको क्रिएट करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेकिन एक डिजिटल फॉर्मेट में। मतलब अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, अब वो इन्फॉर्मेशन हम रख कर क्या करेंगे, हमारे तो किसी काम के नहीं है। अगर मैंने किसी भी चीज़ की मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, लाइक मैंने आज कुछ नया पढ़ा या मैंने कोई बुक पढ़ी या कुछ मेरे पास कोई नॉलेज है और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो वो कैसे शेयर होगी? ऑब्वियस है, मीन्स कि डिजिटल आर्टिफैक्ट की हेल्प से हम उस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा सकते हैं। मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं कि डिजिटल आर्टिफैक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या एक ऐसी इंफॉर्मेशन है इसको हम क्रिएट भी कर सकते हैं। जो भी हमने इंफॉर्मेशन को क्रिएट करा है उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं और उसको हम ट्रांसफॉर्म भी करवा सकते हैं, या मतलब कि ट्रांसमिट करवा सकते हैं इन डिजिटल फॉर्म में। कि डिजिटल फॉर्म में अगर मुझे किसी को मतलब एक डिजिटल फॉर्मेट में अगर मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करवाना है, स्टोर करवाना है या क्रिएट करवाना है, तो वो मैं करवा सकती हूँ इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल। ओके, डिजिटल फॉर्म में चला गया, तो इसके अंदर अब इंक्लूड क्या होता है? दिस विल इंक्लूड द वाइड रेंज ऑफ आइटम। वाइड रेंज ऑफ आइटम यानी कि इसके पास हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसके अंदर आ जाती है डिजिटल इमेज, कि कोई भी हमारे पास डिजिटल इमेज है वो इसके अंदर आ जाएगी। कोई आपके पास वीडियो है वो भी डिजिटल आर्टिफैक्ट के अंदर ही आएगी। कोई आपके पास ऑडियो है वो भी इसी के अंदर आ जाएगी। कोई आपके पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग भी इसी के अंदर आ जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, सोशल मीडिया पोस्ट है, मतलब जिसका आजकल ट्रेंड सबसे ज़्यादा है वो सब कुछ किसके अंदर आता है? डिजिटल आर्टिफैक्ट। मीन्स कि डिजिटल आर्टिफैक्ट ऑडियो, वीडियो और रिकॉर्डिंग और सारी की सारी जितने भी आपकी इमेज, डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज द सोशल मीडिया ये है ये, ठीक है। सोशल मीडिया जितने भी आपके पास होते हैं, सोशल मीडिया के पोस्ट हो गए, वो सब आपको इसी में ही मिलेंगे, डिजिटल आर्टिफैक्ट के अंदर ही मिलेंगे। यानी कि अगर हम डिफरेंस देखें कि अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस, कि अगर बोथ ऑफ दिस मीन्स डिजिटल आर्टिफैक्ट और फिजिकल आर्टिफैक्ट में क्या डिफरेंस है? क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? कि आपको मैंने अभी सिर्फ बताया कि डिजिटल आर्टिफैक्ट क्या होता है, कि डिजिटल आर्टिफैक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या एक ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम स्टोर करवा सकते हैं, जिसको हम ट्रांसमिट करवा सकते हैं, लेकिन डिजिटल फॉर्म में वो होनी चाहिए इंफॉर्मेशन।
उसके अंदर सबसे ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ आइटम होती है, जैसे कि डिजिटल, हाँ, इमेज होगी, वीडियो होगी, ऑडियो होगी, रिकॉर्डिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, वेबसाइट्स होगी, सोशल मीडिया पोस्ट, जो भी आजकल के ट्रेंडिंग है सब कुछ सोशल मीडिया पे, वो सब कुछ हम डिजिटल आर्टिफैक्ट के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, मीन्स अब मैं करवाने वाली हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल आर्टिफैक्ट एंड फिजिकल आर्टिफैक्ट, कि डिजिटल आर्टिफैक्ट और फिजिकल आर्टिफैक्ट में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस, कि एक तरफ हमारे पास डिजिटल आर्टिफैक्ट है, दूसरी तरफ हमारे पास फिजिकल आर्टिफैक्ट है। तो इसमें फ़र्क क्या आ जाता है कि जो डिजिटल आर्टिफैक्ट होता है वो तो डिजिटल फॉर्म में होता है, हमें मालूम है, एंड उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर करवाते हैं, लेकिन जो फिजिकल आर्टिफैक्ट होता है वो क्या होता है, वो एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट है। फिजिकल आर्टिफैक्ट को हम बोलते हैं कि इट्स वन ऑफ द टेंजिबल ऑब्जेक्ट जो हम देख सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, टेनिजिबल ऑब्जेक्ट है। अगर टेनिजिबल होगा तो हम इसको देख भी सकते हैं, डेट कैन बी सीन, डेट कैन बी टच्ड, इसको हम टच भी कर सकते हैं, और फिजिकली इसको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल फोटोग्राफ जैसे होता है वो स्टोर हम कैसे करते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ द फाइल ऑन कंप्यूटर और स्मार्टफोन, एंड वाइल जो फिजिकल फोटोग्राफ्स होती हैं वो हमारे पास एक प्रिंटेड इमेज होती है। मतलब आप ये लगा लो, एक तरफ सॉफ्ट कॉपी है, एक तरफ हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी होगी किसी भी चीज़ की वो सब डिजिटल आर्टिफैक्ट के अंदर आएगी, जो भी हार्ड कॉपी होगी वो सब फिजिकल आर्टिफैक्ट के अंदर चली जाएगी। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है कि सॉफ्ट कॉपी आप जो सी भी ले लो वो सब डिजिटल आर्टिफैक्ट के अंदर ही जाती है, फिजिकल आर्टिफैक्ट के अंदर जाती है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी जितनी भी हमारी आएगी वो सब फिजिकल आर्टिफैक्ट के अंदर ही चली जाएगी और डिजिटल आर्टिफैक्ट के अंदर नहीं जाएगी। तो इस चीज़ से इतना का आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डिजिटल आर्टिफैक्ट होता है दैट विल बी ऑफन क्रिएटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्विकली एंड ईजिली एज कम्पेयर टू फिजिकल आर्टिफैक्ट, क्योंकि इसको हम असेस भी कर सकते हैं फ्रॉम एनी वेयर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। इफ़ यू हैव द इंटरनेट कनेक्शन होने की वजह से आप जहाँ कहीं पे भी बैठे हुए हो यू कैन ईजिली एक्सेस द डिजिटल आर्टिफैक्ट। इसको एक्सेस करना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा बिकॉज यू आर हैविंग अ इंटरनेट कनेक्शन। ओके, तो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आप डिजिटल आर्टिफैक्ट को ईजिली क्रिएट कर सकते हो, ईजिली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा क्विकली ये कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है फ्रॉम एनीवेयर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। बट अगर हम बात करें फिजिकल आर्टिफैक्ट की, डेट कैन मीन्स कि इसमें थोड़ा सा फिजिकली प्रेजेंस ज़रूरत है। इसमें ये है कि पर्सन टू पर्सन अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए फिजिकल आर्टिफैक्ट हमारा काम करेगा। तो फिजिकल आर्टिफैक्ट के पास एक तो फिजिकली प्रेजेंस होना चाहिए, दैट कैन बी इन्वोक अ सेंस ऑफ, जैसे कि ये बोल सकते हैं फिजिकल आर्टिफैक्ट के अंदर कि उसके अंदर डिस्प्ले क्या करवाते हैं, जैसे म्यूजियम है, एग्जांपल ले लो म्यूजियम की, म्यूजियम है, गैलरीज है, कुछ भी ऐसी जो स्टडी वाले थिंग्स है, लाइब्रेरी होगी, हम वहाँ पे जाके कुछ पढ़ रहे हैं किताबें वगैरह, तो वो क्या है फिजिकली करेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को हम फिजिकल आर्टिफैक्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि उनका साइज हो गया, उनका वेट आ गया, ठीक है, और उसके साथ साथ उनका मटेरियल आ गया। तो ये सब कुछ किसके अंडर आ जाता है, फिजिकल आर्टिफैक्ट के अंडर आता है। डिजिटल आर्टिफैक्ट के अंडर ये चीज़ें नहीं आती, ये चीज़ रही। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फिजिकल आर्टिफैक्ट है या डिजिटल आर्टिफैक्ट है, DA एंड PA, ये बन गया DA डिजिटल आर्टिफैक्ट और PA फिजिकल आर्टिफैक्ट। ये इनके दोनों के फीचर्स जो है वो यूनिक है। ठीक है, क्योंकि हम इसको फीचर्स और यूजेस दोनों ही इन दोनों की यूनिक है। जो डिजिटल आर्टिफैक्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल के डिजिटल एज में,
एज कम्पेयर टू फिजिकल आर्टिफैक्ट। आजकल का वर्क फ्रॉम होम काम चल रहा है, सब कुछ डिजिटली ही तो चल रहा है, तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है डिजिटल आर्टिफैक्ट और फिजिकल आर्टिफैक्ट के अंदर, कि डिजिटल आर्टिफैक्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू फिजिकल आर्टिफैक्ट से, ठीक है। और इसके अलावा ये तो डिफरेंस आ गया कि फिजिकल आर्टिफैक्ट और डिजिटल आर्टिफैक्ट में क्या डिफरेंस आएगा। लेकिन जो लोग हैं आजकल के, वो क्या प्रेफर करते हैं, डिजिटल करते हैं या फिजिकल करते हैं? व्हाट यू थिंक? कि मतलब बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं। मैं आपसे मतलब एक क्वेश्चन रेज हुआ है यहाँ से, और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि वाई पीपल प्रेफर डिजिटल आर्टिफैक्ट। ये आई है, ठीक है। तो पीपल डिजिटल आर्टिफैक्ट को ही क्यों प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू फिजिकल आर्टिफैक्ट से? वाई दे प्रेफर दैट डिजिटल एज कम्पेयर टू? तो इसके अंदर बहुत सारे रीज़न आ जाते हैं। तो अब क्वेश्चन रेज हो गया कि पीपल क्यों प्रेफर करते हैं डिजिटल आर्टिफैक्ट को। वैसे तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, लेकिन मैं आपको टोटल 5 रीज़न बताऊंगी। जैसे कि सबसे पहले तो हमारा एक तो आता है कन्वीनियंस का, ठीक है। कि हम अगर देखा जाए पहला रीज़न, तो वो यही रहेगा हमारे पास, कन्वीनियंस, कि ये चीज़ ज़्यादा कन्वीनियंट हम मानते हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल आर्टिफैक्ट से डिजिटल आर्टिफैक्ट को। स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा स्टोरेज के बाद एक्सेसिबिलिटी, ये अच्छी होनी चाहिए। देन एक्सेसिबिलिटी के बाद अब सर्चेबिलिटी, दैट इज़ गुड वन। मतलब इसके अंदर सर्चेबिलिटी एसेसिबिलिटी बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल आर्टिफैक्ट से। इसके अलावा इंटरेक्टिविटी, ये टोटल हमारे पास 5 रीज़न है जिसकी वजह से लोग आजकल के टाइम पे डिजिटल आर्टिफैक्ट को ज़्यादा बेस्ट मानते हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल आर्टिफैक्ट। सबसे पहले तो कन्वीनियंस आ गया, कि जो डिजिटल आर्टिफैक्ट्स होता है वो एक्सेस करना ईजी है। एनीवेयर, जहाँ कहीं पे भी आप बैठे हो, with the help of internet you can easily access the digital artifact as compared to physical artifact। तो उस वजह से इंटरनेट कनेक्शन होने की वजह से, एक्सेसमेंट अच्छी होने की वजह से वी प्रेफर द डिजिटल आर्टिफैक्ट, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल आर्टिफैक्ट से। ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कि एज़ कम्पेयर टू फिजिकल आर्टिफैक्ट, ये कन्वीनियंट होने की वजह से हम इसको ज़्यादा बेस्ट मानते हैं। इसके अलावा जो ये स्टोरेज होती है, स्टोरेज में क्या आता है कि जो डिजिटल आर्टिफैक्ट होता है टेक अ मच लेस फिजिकल स्पेस देन फिजिकल आर्टिफैक्ट से, कि जितनी फिजिकल आर्टिफैक्ट ने स्पेस लेनी है उससे काफ़ी कम स्पेस लेता है डिजिटल आर्टिफैक्ट। उसकी वजह से भी इसकी स्टोरेज जो है वो ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है, कि डिजिटल आर्टिफैक्ट को इतनी ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती, कि हम इसको बेनिफिट मानते हैं, बेनिफिशियल मानते हैं कि लिमिटेड स्टोरेज स्पेस के अंडर भी इसका काम चल जाता है डिजिटल आर्टिफैक्ट का। इसके अलावा जो एसेसिबिलिटी होती है, एसेसिबिलिटी में हम ये बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा एसेसिबल है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल आर्टिफैक्ट से, क्योंकि पीपल के लिए, जैसे जो लोग हैं जो डिसेबिलिटीज़ हैं, जो पीपल डिसेबल्ड लोग हैं, कुछ प्रॉब्लम है उनको, तो उनके लिए हाँ वो क्या कर सकता है डिजिटल आर्टिफैक्ट, वो ईज़िली उनको कन्वर्ट कर सकता है डिफरेंट फॉर्मेट में। जैसे कि कई बार हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो वो हाँ, देख नहीं सकते कई लोग, वो सुन सकते हैं, तो वो एक टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि इजीली वो सुन सकें, ठीक है। अगर कईयों को देखने में दिक्कत है कि छोटा उनको दिखाई नहीं दे रहा, वो छोटा है, तो वो उस उनके टेक्स्ट को लार्ज प्रिंट कर देता है, बड़ा कर देता है। डिजिटल आर्टिफैक्ट में ये हो सकता है, फिजिकल आर्टिफैक्ट में आप ऐसा कर पाओगे? ये काम आपका सिर्फ डिजिटल आर्टिफैक्ट में पॉसिबल है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल आर्टिफैक्ट से। दैट इज़ वाई कि हमारे लिए जो एसेसिबिलिटी है, मतलब डिजिटल आर्टिफैक्ट की, वो ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल आर्टिफैक्ट से। तो इसीलिए इट्स अ मोर एसेसिबल
देन फिजिकल आर्टिफैक्ट। तो फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी जो डिजिटल आर्टिफैक्ट है उसको वो ईजिली कन्वर्ट करता है इनटू डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स पे। जैसे कि हम ये बोल सकते हैं टेक्स्ट टू स्पीच एक हो गया, एक तो ये लार्ज प्रिंट कर देता है डिजिटल आर्टिफैक्ट। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल बनाता है फॉर पीपल विद विजुअल, कि उनके लिए अगर कोई रीडिंग करने में कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है तो रीडिंग अगर किसी की डिफ़िकल्ट है तो उन रीडिंग को ये इजी कर देता है। ये बहुत सारे इसके रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम लोग डिजिटल आर्टिफैक्ट को ही ज़्यादा बेस्ट मानते हैं एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल आर्टिफैक्ट्स के, क्योंकि डिजिटल आर्टिफैक्ट में इजीली रिसर्चेबल होती है आइटम। कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही, उतना पार्ट कॉपी करो, कहीं और पेस्ट करो ट्रांसलेशन में जाकर गूगल ट्रांसलेशन में, तो आपको इजीली उसका मतलब समझ में आना शुरू हो जाता है। तो वो ईजी बना देता है इफ़ यू वांट टू फाइंड सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, if you want to find some specific item you can find with the help of the digital artifact। सर्चेबिलिटी हमारी इजी कर देता है। और हमें कुछ भी रिसर्च पर्पस के लिए चाहिए कि पीपल अगर कुछ देखना चाहते हैं, लोकेट करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक आइटम्स को, तो वो भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल आर्टिफैक्ट से। उसके अलावा जो हमारी इंटरेस्टिविटी होती है, इसमें क्या आता है कि जो डिजिटल आर्टिफैक्ट है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है, प्रोवाइड ज़्यादा इंगेज होता है, इमर्सिव होता है एक्सपीरियंस देने के लिए। लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो इंटरेक्टिव मैप है या फिर जो वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस है वो हमें पीपल के लिए ज़्यादा पावरफुल रहता है, क्योंकि वो उनको ज़्यादा इंगेज कर देता है अपने एक्सपीरियंस में एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फिजिकल आर्टिफैक्ट से। जो डिजिटल आर्टिफैक्ट होता है वो एक्सपीरियंस से ज़्यादा इंगेज करता है। आप ये लगा लो जो लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या जो लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, आज के टाइम पे ऑनलाइन वाले ज़्यादा कमा रहे हैं या ऑफलाइन वाले कमा रहे हैं। ऑफलाइन वालों को तो स्पेशली घर से उठ के जाना पड़ता है स्कूल में पढ़ाने, कॉलेजेस में पढ़ाने। ऑनलाइन वालों को तो बस उठो बैठ जाओ कंप्यूटर के आगे, वही सब कुछ उनकी दुकान है, खोल लो और काम करवाओ। तो वो उनके पास बच्चे भी ज़्यादा है, लोग भी ज़्यादा देखने वाले हैं। अगर मैंने कोई भी वीडियो को यूट्यूब पर डाला है तो उसमें कितने मिलियन व्यूज़। तो ये है कि ये लाइफ टाइम है, जो मर्जी जहाँ मर्जी जब मर्जी बैठकर मेरी एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल हायर ले सके, मतलब वो नॉलेज को गेन कर सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो डिजिटल आर्टिफैक्ट है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल आर्टिफैक्ट से। आज तक मैंने फिज़िकली इतने लेक्चर लिए हैं, LPU मीन्स लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में भी जाकर एज अ गेस्ट लेक्चर लिया हुआ है मैंने, तो बट वो चीज़ वहीं की वहीं रह जाती है कि लाइक मैंने एक 1 वीक या 2 वीक उनको पढ़ाया है बच्चों को IoT के बारे में, तो वो चीज़ हमारी वहाँ की वहाँ रह जाती है कि वो पढ़ाया चलो जी, अब कैसे याद आएगा, कोई रिकॉर्ड थोड़ा उस चीज़ का है। अब ये चीज़ जो मैं पढ़ा रही हूँ इस टाइम पे, आज देखो चाहे 2 साल बाद देखो, 3 साल बाद देखो, आपके पास नॉलेज तो आप जब मर्जी गेन कर सकते हो मेरी वीडियो से। तो ये बेनिफिट होता है डिजिटल आर्टिफैक्ट का, और यही डिफरेंस रहता है फिजिकल आर्टिफैक्ट से। ये आपको ध्यान में रखना है कि डिजिटल आर्टिफैक्ट और फिजिकल आर्टिफैक्ट में डिफरेंस क्या है। अभी कहीं जाइएगा मत, डिजिटल आर्टिफैक्ट ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा बहुत और इसमें डिफरेंस या कुछ और क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी ताकि ये वीडियो आपको बोरिंग सी ना लगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एडवांटेजेस वगैरह देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन।